नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मोमोज गर्ल के नाम से चर्चित रेशु गुप्ता ने वीआईपी मूवमेंट के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से झुलसने की घटना को लेकर अपनी आपबीती साझा की। रेशु गुप्ता ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जो वीआईपी मूवमेंट के दौरान परेशान होता है। रेशु ने भावुक होते हुए कहा कि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में किसी बेटी, किसी गरीब परिवार या किसी भी नागरिक को मेरी तरह दर्द, अपमान और अन्याय झेलना पड़े। रेशु गुप्ता ने पहले अपने इलाज के लिए सरकार से आर्थिक सहायता और मुआवजे की गुहार लगा रही थी, लेकिन अब प्रेस वार्ता में उन्होंने मुद्दे को व्यापक रूप देते हुए वीआईपी कल्चर खत्म करने और आम जनता को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। रेशु का कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी वीआईपी है, वीआईपी कल्चर समाप्त होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में रेशु गुप्ता के साथ उनके परिवार के सदस्य और महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। वहीं बीजेपी महिला कार्यकर्ता रिंकू शर्मा ने कहा कि इस मामले को राजनीतिकरण हो चुका है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मामले की सुनवाई करते हुए रेशु गुप्ता को न्याय दिलाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि रेशु गुप्ता की पीड़ा और उनकी मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। बसंत कावंत की रिपोर्ट। तुरंत खड़े हो जाते हैं दूसरे दिन ही। उनका ये हो गया कि मैं जिंदा हूँ, तो इसलिए वो शायद खड़े नहीं हो रहे हैं। इतने दिनों के बीच में कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई भी बात नहीं। जो भी हुआ था शुरू के 5-6 दिन ही मेरे पे प्रेशर पड़े थे। उसके बाद रोज कोई ना कोई आता है, सूद बूद लेके जाता है, आश्वासन देके जाता है। कोई मदद की सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद के लिए आगे आए? अभी सरकार की तरफ से कोई मदद, लेकिन हाँ जो मदद की है वो आम जन ने की है। मेरे जैसे कहते मेरे समाज के लोग और इवन अदर पार्टी के लोग भी मेरे पास आए, उन्होंने मेरी मदद की। जो ट्रीटमेंट है लगभग उनमें अभी तक 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आ चुका है और पट्टियाँ अभी तक बधी हैं। 2 हफ्ते तक और बधी रहेंगी, उसके बाद लेज़र होगा, उसके बाद डॉक्टर बताएंगे क्या होगा। तो शायद मेरे पास इतनी सेविंग नहीं थी कि मैं अभी तक प्रॉपर अपना इलाज करा पाती। और मेरी मदर है, इनको मैंने कुछ बहुत सारे सेविंग इसलिए अपनी मम्मी के लिए कर रही थी क्योंकि इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था मुझे, शायद वो भी रुक गया है। और मैं खुद यहाँ किराए के मकान पर रहती हूँ और मैं वही चाहती हूँ कि इतना देर क्यों, न्याय देने में देर ही नहीं लगनी चाहिए। कुछ संस्थाएं जो मध्यस्थता मीडिएटर का काम करती है, हेल्प करती है, क्या आपने कोशिश की इसे? नहीं, बहुत सारी संस्थाएं मेरे पास आई हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। काफ़ी कम करते हैं। हाँ करते हैं और उन्होंने भी मदद की, ऐसा नहीं है नहीं की है। अब लेकिन उन संस्थाओं का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी तो कहीं ना कहीं मैं मानसिक बहुत ज़्यादा होता है कि इंसान परेशान हो जाता है, उस पीड़ा से जूझ रही थी। मैडम आपके पास जो पुलिस के मीडिया देखते हैं ऑनलाइन, लेडीज हैं यहाँ पे, वो कह रही है कि लोग यहाँ दुकान चमकाने आ रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। कौन है? रेशु कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं करना, तुम अपनी बात करो, कोई राजनीतिक बात नहीं। रेशु, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। आप जो कह रहे हैं कि अभी पुलिस की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, बार बार कॉल आ रहा है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, नहीं करनी, इसके अलावा कोई धमकी वगैरह तो कोई नहीं आ रही किसी की, पुलिस वालों की किसी की, जिससे नहीं, धमकी नहीं आ रही। कोई अपना आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हो? वो तो धमकी मुझे तब मिली थी जब मेरी बहन 19 जून को रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो चंद्रभान सर हैं और एक महिला है, खुशबू का है, महिला का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, राजकिरण मैम, उन्होंने बोला था ब्लू बुक, वो मुझे रट्टा हो गया ब्लू बुक के, आपको गोली मार देंगे हम और आपको जेल कर सकते हैं। तो उस टाइम वो धमकी मिला था कि मैं FIR ना, उसके बाद मुझे कोई धमकी नहीं मिली प्रशासन से। उनका दोबारा फोन तो नहीं आया? नहीं। आप दोबारा उनसे संपर्क किया कि थाने में जाकर के आपने जो? हाँ, मैं थाने में भी जा चुकी हूँ। अभी मैं शायद 6 दिन पहले पुलिस स्टेशन गई थी ये जानने के लिए कि मेरे FIR पे कितना काम हो चुका है। क्या जवाब? तो उन्होंने बोला कि कर रहे हैं, हमें विटनेस नहीं मिल रहे हैं। विटनेस क्या है? आई क्या विटनेस। आपके ऊपर पानी फेंका गया, नहीं फेंका गया? हाँ, ये उनको विटनेस चाहिए, आई विटनेस। मैं जो है बहुत परेशान हूँ इससे, लेकिन और सब मेरे साथ कैसे अन्याय की, कैसे बातें की, मुझे तो ऐसा नहीं है। और फिर जो मेरी बेटी कदम उठाई है उसको करने में किसी को बुरा लगे या किसी को कुछ भी हो तो मेरे बेटी को कोई धमकाए या डराए या कुछ भी करे तो इसके बाद मैं क्या करूँगी क्या नहीं उसको मैं जान रही हूँ। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये न्याय के लिए लड़ रही है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि CM का काफिला जाता है और पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया देख करके वो उस बच्ची के ऊपर, रेशु गुप्ता के ऊपर, वो एकदम वैसे लात मारते ठेले पर, पानी गिरता है और वो बच्ची पूरी तरह पानी से झुलस जाती है। तो उस बारे में मैडम मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप तो
बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से कार्यकर्ता हूँ कार्यकर्ता और है पद आप नहीं इसकी? है, जन विश्वास के लिए लोगों के लिए है काम ना? करती हूँ। तो आप ऋषि गुप्ता के लिए क्या क्या फ़ायदा पहुँचा दे, कहाँ तक आप इनकी देखिए, मदद कर सकती है मैं एक आपको आम पहले- नागरिक होने के नाते, पहले मैं क्योंकि आपको- बीजेपी की सरकार है अभी। नहीं मैं है ना? आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगी हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में महिलाओं के लिए हाँ। काफ़ी योजनाएं और हाँ। काम अच्छा कर रही है। ठीक है। अभी हाल में बच्ची के साथ जो हुआ था दुष्कर्म, उसमें भी त्वरित कार्रवाई हुई थी। अब रेशु गुप्ता मामले में इसे दुर्भाग्य कहिए कि विडंबना कहिए कि इस बच्ची का मामला शायद गया नहीं आदरणीय तक। नहीं गया। अगर वो जो संबंधित अधिकारी हैं हाँ। वो उस बात को तुरंत ही पहुंचाते तो तुरंत त्वरित कार्रवाई इस पर हो जाती। वो एक चीज़ है। और जली हुई लड़कियां होती हैं ना, आज भी हमारे समाज की सच्चाइयाँ ये है कि जली हुई लड़की, निशान वाली लड़की को कोई नहीं अपनाता। लेकिन उस बच्ची को अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसको पैसा मिल जाता है, तो बेरोजगारी भी बहुत है, हो सकता है कि उसकी उसे एक आर्थिक मदद मिल जाएगी। उसको वो सेटल भी हो जाए भविष्य में कहीं, परंतु उसको अभी नीड है इस चीज़ नीड है की। इसकी। उसकी रोज़ की मरहम पट्टी, दवाइयाँ, कैप्सूल्स 1000 रुपए के, है ना। अब इसमें क्या है भाई साहब, कुछ राजनीतिकरण इसका हो गया है इस मामले का। कुछ लोग बैठ गए, वो लोग कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं उस बच्ची से कि भीख नहीं चाहिए, है ना। तो भाई उनको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत उस बच्ची को है, उसको बच्ची को चाहिए, उसको वाकई में चाहिए, सहायता चाहिए और नहीं, ऐसे तुरंत चाहिए। मामले में राजनीतिकरण करना उसका वो मनोबल गलत है। उसका भाई साहब उसका मनोबल टूट गया है बच्ची का। मैं समझ सकती हूँ, 51 दिन हो जाते हैं ना। तो वो कहती है आज तक एक 25 पैसे की सहायता नहीं हुई, तो अब हम थक गए। मतलब एक समय ऐसा आता है जब यहाँ तक आ जाता है ना, अब छोड़ो, अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो उस अवस्था में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी भी यहाँ है और यहाँ तक नहीं आए तो तुरंत उसको राहत सहायता मिल जानी चाहिए। मैं ये निवेदन हमारी रास्ते से। धन्यवाद। अभी देखा मैडम के जो विचार, ये एक बीजेपी कार्यकर्ता होते हुए भी सरकार है, और ये भी एक सरकार से निवेदन कर रही है साथ साथ कि एक बच्ची के लिए सरकार बहुत कुछ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और एक कन्यादान समझ करके इस बच्ची की सहायता करें। धन्यवाद। मैं बसंत कावत, न्यूज़ 24/7।